दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है और रीतलाल यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पिछले दिनों पटना पुलिस ने रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी और ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पटना पुलिस कभी भी कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का वारंट ले सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेके तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बिहार सरकार और बिहार पुलिस पे किया था और सीधे तौर पे ये कहा था कि चुनाव नज़दीक है और जिस प्रकार से बिहार पुलिस जो है वो बिहार सरकार का टूल्स बन के रह गया। और इस पूरे मामले को लेके लगातार रीतलाल यादव फरार चल रहे हैं। पूरे घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि खगौल थाना अंतर्गत खगौल में एक FIR दर्ज किया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि एक बिल्डर से रीतलाल यादव ने रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद पूरे तामझाम के साथ पटना पुलिस ने उनके दानापुर कोतवा घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 10 लाख कैश और 77 लाख के तकरीबन ब्लैंक चेक को बरामद किया है। कई दस्तावेज को भी पुलिस ने बरामद किया और इस पूरे घटनाक्रम को लेके पुलिस लगातार जांच में जुटी है। और इस पूरे मामले को लेके जो पश्चिमी SP हैं उनके पास बिल्डर ने कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं और इस पूरे मामले को लेके जो राजद के नेता हैं संतोष रेणु यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को वो किस प्रकार से देखते हैं। रीतलाल यादव जी, माफ करिएगा, संतोष रेणु यादव जी, रीतलाल जी का जो मामला है, पिछले दिन उनके घर पे जिस प्रकार से छापेमारी हुई, 10 लाख कैश ब्लैंक चेक पुलिस ने बरामद किया और जो बातें सामने आ रही है कि उन्होंने एक बिल्डर से पैसे की डिमांड की थी, रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद खगौल में FIR दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बचाव में आए थे। तो आपको क्या लगता है, चुनाव नजदीक है तब ये पूरी चीजें हो रही है? क्योंकि रीतलाल के अगर आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो उन पे रंगदारी, जमीन कब्जा, ये कई ऐसे आरोप जो है वो लगे हैं, जेल में रहे भी हैं। उसके बाद 2020 में RJD के टिकट से चुनाव लड़ने का काम किया, विधायक बने। आप लोग खुद कहते हैं कि जो आपराधिक छवि के लोग रहेंगे उनको हम लोग टिकट नहीं देंगे, लेकिन आपकी पार्टी ने 2020 में देने का काम किया था। अब हालात देखिए कि जो रंगदारी का मामला सामने आया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपने एक बातें जो कही कि आपने कहा था कि आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं देंगे, उसके बावजूद दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? आप परिवारवाद, वंशवाद शब्द जो है ना, वो BJP और जो NDA के जो नेता हैं उनके तरफ से बहुत कहते हुए आप सुने होंगे, लेकिन उनकी पार्टी में कितनी परिवारवाद है, वंशवाद है ना, वो आपने देख लिया होगा। अब है कि जो आपराधिक छवि के लोग होंगे उनको टिकट देने की बात या नहीं देने की बात। तो जो BJP या NDA के लोग जो पानी पी करके ये बातें बोला करते थे, उनकी पार्टी में देखिए कि आज वो किनके साथ खड़े हैं, वो किनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती है कि आपराधिक छवि या कोई ऐसी कोई धारा नहीं बच गया है हिंदुस्तान की राजनीति। सब नंगे हैं ना। आपको याद होगा JDU लगातार जीरो टॉलरेंस की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते थे। कई दफा वो अनंत सिंह को भी टिकट दिए हैं। आप लोग की तरफ से भी 2024 में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, 2020 में रीतलाल को दिया गया। तो जनता को सब गुमराह करते, आप लोग तो बैठ के राजनीति कर रहे हैं। मतलब देखिए, आप इतना इस चीज़ को तय मानिएगा कि जहाँ पे आपराधिक छवि वाले नेता की अगर बात आ जाए तो राजद और इनके जो अलायंस जो पार्टियां हैं वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते आई है कि आपराधिक छवि वाले नेता वैसे ही लोग हों जिनको टिकट दिया जाए, जिनकी छवि आपराधिक हो लेकिन लोगों के बीच में उनका एक प्यार हो, लोगों के बीच वो लोग प्रिय हो, लोग उनको चाहें। आपराधिक छवि अपराधी कौन बनाती है? पुलिस बनाती है। आपके ऊपर 50 केस हो जाएगा, हमारे ऊपर 50 केस हो गया, पुलिस अपराधिक बोल देगी। अब केस किस चीज़ का है उससे कोई मतलब नहीं है। केस लोगों की आवाज़ उठाने का है या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 100 केस हो गया तो भाई हो गए, तो ये तो पूरा बहुत बड़ा अपराधी हो गया। तो रीतलाल यादव की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है लगातार। वो तो भाई भाजपा की सरकार है, NDA की सरकार है, और NDA की सरकार है तो उसमें तो भाई तय रहता है कि जो गरीबों की आवाज़ को बुलंद करेगा उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उनके खिलाफ जो FIR हुआ रंगदारी का, ये झूठा है क्या? ये तो आपके खिलाफ भी FIR हो सकता है, हमरों खिलाफ FIR हो गया था, ये तो किसी के खिलाफ FIR हो सकता है। भाई अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा,
यहाँ थोड़े पता चल रहा है। पुलिस भी यहाँ पे मुखदर्शक बन करके बैठी हुई है। पुलिस को खुद नहीं पता है कि अभी क्या करना है। कौन नेता के फोन आ जाएगा, उधर भाजपा वाला का फोन आ जाएगा तो वो बोलेंगे कि भाई नीतीश जी का बात तो ज़्यादा मानता रहा, और नीतीश जी का फोन आएगा तो हाँ हम तू तो जानता ही ना हूँ जी कि तू भाजपा के बात ज़्यादा मानी था हूँ। तो ये स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, जिस प्रकार से जो बिल्डर ने FIR दर्ज कराया है, उन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है, ऑडियो की भी बात आ रही है, लगातार पुलिस इस पर जांच कर रही है। और इस पूरे मामले को लेके कुछ दिन पूर्व तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो बिहार पुलिस जो है वो टूल्स बनकर रह गई है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हम तो कहते हैं कि जब इस तरह की बात है, अगर रितलाल यादव जी पे अगर आरोप है तो हम कहते हैं कि बिल्डर पे भी जरा ED का जांच कर दो ना, बिल्डर का भी CBI जांच करो ना, इनकम टैक्स का जांच करो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के जो नेता लोग हैं, सिर्फ जो गरीब की आवाज़ बुलंद करते हैं, शोषित की आवाज़ बुलंद करते हैं, सिर्फ उन्हीं पे ये ED और CBI या इनकम टैक्स का है रेट जाता है। अरे जो केस किया, ठीक है, बिल्डर सतवादी हरिश्चंद्र है, उनके ऊपर भी होना चाहिए ना, उनके ऊपर भी करो भाई। पुलिस आपकी है, सारा सिस्टम आपका है, ED IT CBI सब तो आपके हैं, तो करो। और वो जो 70,000 करोड़ वाले घोटालेबाज अजित पवार जी के ऊपर भी कुछ जांच होना, विजय माल्या जी के ऊपर कुछ जांच होना, अडानी जी के ऊपर कुछ जांच होना, अंबानी जी के ऊपर कुछ जांच होना। ये क्या मतलब है? मतलब उधर से राजीव प्रताप रूडी जी कुछ बोले तो कोई दिक्कत नहीं, संतोष रेणु अगर गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया तो संतोष रेणु को जेल में आपने डाल दिया। तो यहाँ पे मैटर सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, ये जनता जनार्दन भी जान रहे हैं कि रितलाल यादव जी गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते थे, गरीबों की आवाज़ को हमेशा वो ताकत देते रहे। कई घर को उन्होंने बसाया, झुग्गी झोपड़ियों तक उन्होंने रोशनी पहुंचाया, दाना पानी पहुंचाया, चूल्हा जलाया वहाँ पे। ये लोग भाजपा वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उनको परेशान कर रहे हैं। रितलाल यादव जी तो बहुत ही सिंपल आदमी, बहुत ही, हम भी जा करके मिलते हैं, बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता है। हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमको 1 आध घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि इतने गरीब लोग, जो शोषित लोग हैं, इतने लोग पहुंचे हुए रहते हैं, उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। वो अच्छा, ईमानदार आदमी है, बिल्कुल ईमानदार आदमी है रितलाल यादव, बिल्कुल ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो FIR वगैरह उन पे दर्ज है, रंगदारी, जमीन कब्जा, ये सब फंसाया गया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी पर भी था FIR, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी भी चोर आदमी है? FIR के तौर पे अगर आप देखेंगे तब तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी था। FIR तो कई नेताओं के ऊपर है, जो BJP में है, जो NDA में है। तो क्या सब के सब भ्रष्टाचारी हो गए, आपराधिक हो गए सब लोग? तो तेजस्वी ने जो कहा है कि बिहार पुलिस टूल्स बन के रह गई है, वो टूल्स शब्द का यूज किए इसीलिए कि इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार, कि इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार पुलिस को। और हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा और इसको और नीचे, भाजपा के कितना नेता को टूल्स का मतलब समझ में नहीं आएगा, भाजपा के कितना नेता के टूल्स का मतलब समझ में नहीं आएगा। आप सम्राट चौधरी जी को बोल दीजिएगा तो टूल्स का क्या मतलब होता है, उनको समझ में आएगा, वो डिक्शनरी ढूंढ लेंगे। चलिए सीधे तौर पे RJD के नेता संतोष रेणु यादव जी थे, रितलाल यादव पे जो मामला हुआ है, रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है, इसको लेके बिहार पुलिस कभी भी रितलाल यादव को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी वारंट के लिए लगातार कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट ले सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव के साथ संतोष रेणु यादव ने रितलाल यादव का बचाव किया और कहा है कि रितलाल यादव समाज सेवी है और गरीबों की आवाज़ है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज, पटना।